हेलो दोस्तों, तो ये देखिए फजी ब्राउनी है और ये फजी ब्राउनी इतनी टेस्टी इतनी यमी होती है और घर के चीज़ों से ही बनती है। इसमें ज़्यादा मतलब कि कोई एक्स्ट्रा चीज़ बाहर का नहीं आता है, सबके घरों में मिल जाता है। और पता, छोटे पीस मैंने इसलिए बनाए क्योंकि घर के लिए बनाते हैं, बाकी मैं सेलिंग करती हूँ तो बड़ी पीस देती हूँ। तो ये देखिए फजी ब्राउनी, तो चलिए इसकी पूरी रेसिपी देखते हैं। इसके पहले मैं आपको टीन में ना मतलब पेपर लगाना दिखा देती हूँ, क्योंकि पेपर लगाना बहुत ज़रूरी है। मतलब कि अगर केक बनाओ तो मैदा से भी डस्टिंग करके हो जाता है, लेकिन ब्राउनी में आपको टीन जरूर चाहिए, पेपर जरूर चाहिए। तो चारों तरफ से कोन कट कर दीजिए और कट करने के बाद मैं आपको इसमें लगा के दिखाऊंगी कैसे लगाया जाता है। तो बटर पेपर लीजिए चाहे पासमेंट पेपर लीजिए, पर ये पेपर इसमें जरूर लगेगा, बिना मतलब पेपर का ही लगने वाला नहीं, क्योंकि पेपर पकड़ के ही निकालती हूँ। मैंने आपको पहले ही देखा था, ऐसे कोनर कट करके मैंने निकाल लिया चारों। तो चारों कोनर कट के मैं इसमें लगा दूंगी। और हाँ, मेरे चैनल पर बने रहेंगे तो एक से एक बेकरी आइटम आपको रेसिपी यहाँ मिलेगी, वो भी ओरिजिनल से ओरिजिनल। पर आपको कमेंट करना पड़ेगा कि कौन सी रेसिपी आपको सीखनी है बेकिंग में। सुबह मेरी 12 बजे थी कुकिंग में, रात में मेरी बेकिंग की वीडियो आती है। तो देखिए मैंने क्या कहते हैं, चॉकलेट को ना पहले से चॉप्ड करके रख लिया था। अब एक बाउल में इसे मेल्ट करूँगी। मैं इसमें बटर डाल दी, बस दिखाना भूल गई थी, बटर भी डाल दे और चॉकलेट भी, और इसे अच्छे से मेल्ट कर लूँगी। तो मैं मेल्ट करके, जब बटर के साथ चॉकलेट मेल्ट करेंगे तो इसे थिक हो जाएगी। पर ब्राउनी के लिए बटर के साथ ही चॉकलेट मेल्ट किया जाता है, अलग से नहीं। तो मैं यहाँ मतलब मेजरमेंट नहीं बता रही हूँ कि आप गड़बड़ हो जाएंगी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लेना, वहाँ मैं ज़रूर लिख दूँगी मेजरमेंट। तो देखिए मैं एक तरफ चॉकलेट बटर को मेल्ट करके रख दी और एक तरफ ड्राई चीज़ों को अच्छे से मैं मतलब छान लेंगे। ड्राई में है मैदा, कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और पिंच नमक, इतनी चीज़ें जाएगी ड्राई में। और चॉकलेट को मैंने अलग से रख लिया है बटर को फेंट के। याद रखें 3 पार्ट में ही बनेगी चीज़ें, तो ये ब्राउनी रेडी होगी। तो मतलब ड्राई एक तरफ रख रही हूँ, चॉकलेट एक तरफ, उसके बाद लिक्विड अलग से फेंटूंगी, शक्कर और दही। ये फजी ब्राउनी है, एकदम ओरिजिनल ब्राउनी है। मैंने पिंच चुटकी से मैंने नमक ले लिया, उसे छान लेना। बिना छाने बेकिंग कभी नहीं बनाना, कुछ भी हो बिना छाने बेकिंग नहीं बनाना है। और बेकिंग में मेरे पास हज़ारों रेसिपी है कुकिंग में, क्योंकि मैंने ये इस पे चैनल पर शाम को इसलिए डालने चालू किया कि बहुत लोगों को बेकिंग पसंद है तो कुकिंग नहीं, कुकिंग पसंद है तो बेकिंग नहीं। तो किसी कुकिंग आता है तो बेकिंग नहीं, बेकिंग आता है तो कुकिंग नहीं आता। तो देखिए एक तरफ मैंने ड्राई रख दिया, एक तरफ मैंने चॉकलेट का रख दिया, दोनों तरफ रख दिया। अब क्या करेंगे, एक और बाउल लेंगे। यहाँ मैं डाली हूँ पीसी हुई शक्कर, घर की पाउडर, और यहाँ मैंने दही लिया। दही मतलब हंकड़, हंकड़ मतलब छन्नी पर डाल के एक्स्ट्रा पानी निकाले हुए। तो मैं इसे अच्छे से फेंट लूँगी, इतने अच्छे से फेंटना, इतने अच्छे से कि एकदम एक सॉफ्ट मक्खन के जैसे हो जाए। इस लाइट वाली बीटर नहीं जाएगी, इतना याद रखना। बस इसे ब्लेंडर से फेंटना है, हाथ से मतलब हैंड बैलून वाला फिक्सर होता है ना, बैलून फिक्सर इसे बोलते हैं, उससे फेंटना है, इतना याद रखना। बस हाथ से ही फेंटना है, मशीन नहीं लगेगी, बीटर नहीं लगेगी। इसे फेंट ली, 3 पार्ट में ही रेडी हो गया है। तो मैं अब दिखाती हूँ आपको कैसे क्या करना है। इसके बाद मैं यहाँ इसी में डालूंगी मतलब कि एसेंस, वेनिला एसेंस 1 टीस्पून डालूंगा और इसे फेंट देंगे। जब तक ये रेडी कर रहे थे तब तक मैं ओटीजी को प्रीहीट पर लगा दी हूँ। जो बेकिंग करता है उसे सब पता होगा, अगर नहीं पता है तो ओटीजी के बारे में मैं बता दूंगी, आप मुझे बता देना, कमेंट करना, तो ओटीजी उन सब के बारे में बता दूंगी। अब क्या करेंगे, जैसे मैंने ना यहाँ फेंट लिया था दही और शक्कर, उसके बाद उसमें ड्राई डाल दी और उसमें चॉकलेट भी डाल दी। तीनों चीज़ों को डाल के इसके बाद विक्सर नहीं लगेगा, यानी वैल्यून विक्सर नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा स्पैचुला। कटन फोल्ड करेंगे। कटन फोल्ड का मतलब क्या होता है, जैसे मैं देखा ना, इसे स्पैचुला से सिलिकॉन का एक रखिए, जो बेकिंग करता है उसके पास तो ऑलरेडी होगा। तो सिलिकॉन स्पैचुला रखे और उसे कटन फोल्ड यानी बीच में कट करके लेंगे। जैसे मैं दिखा रही हूँ वैसे करके मैं इसे पूरी अच्छे से फेंट लूँगी। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और ये फजी ब्राउनी इतनी यमी लगती, इतनी यमी क्या बताने को। मैंने छोटा पीस किया था, लेकिन जब सेल करना होता है तो मैं बड़ी पीस सेल करती हूँ। मेरे एक ब्राउनी 50 रुपये की सेल करती हूँ। तो देखिए इसे अच्छे से फेंट ले, ऐसे ही लिक्विड चाहिए। तो थोड़ी सी मुझे थिक लग रही थी, थोड़ी सी, तो थोड़ी सी मेरे पास दही बच गई थी, मतलब थोड़ी सी मैंने रख ही लिया था 1 चम्मच, कि मुझे ज़्यादा लग रहा था, कम लगेगा तो मैं बाद में डाल दूँगी। तो मैंने फिर से डाल के यहाँ मैंने डाल दिया। पर आप गलती मत करना, मुझे तो पता है मैं हैंडल कर लूँगी, आप गलती मत करना। आप क्या करना, यहाँ 1 चम्मच लगे ना तो दूध ले लेना रूम टेम्परेचर का। तो ये मेरा मिक्स होके रेडी हो गया है। इसके बाद मैं टीन ले लूँगी, जिस टीन में हम लोग पासमेंट पेपर लगाए हैं ना, उसी टीन को ले लेना है। और ऐसे मतलब घबराना नहीं कि क्या क्यों ऐसा है, ऐसा ही रहता है। ब्राउनी का फजी ब्राउनी, सब ब्राउनी अलग अलग होती है। मेरे पास ब्राउनी है, ब्लोंडी है, बहुत से वैरायटी है ब्राउनी में भी, पर मैंने फजी ब्राउनी जो कॉमन मार्केट में चलता है, वॉलनट ब्राउनी, जिसमें वॉलनट जाती है ऊपर से, तो मैं चारों तरफ इसे अच्छे से फैला दूंगी। आपने पहले ही देखा कि बनने के बाद लग रहा था कि ऐसे बेटर से बन के रेडी होगी।
इतनी यमी इतनी टेस्टी, मेरे घर एक दिन बनता है ना उसी दिन ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये सेलिंग का ऑर्डर रहता है तो मैंने बोला चलो आपको दिखा दूँ। तो सेलिंग के ऑर्डर में से मैंने आपको दिखाया कि नहीं, आज पूरी वीडियो दिखा। यहाँ मैंने अखरोट ले लिया, चॉपर में चॉप करके ऊपर से डाल दिया और 180 डिग्री प्रीहीट पर मैंने 20 से 25 मिनट बेक कर लिया और ठंडा हो गया है। बेक करने के बाद अच्छे से ठंडा हो जाए, इसके बाद इसे कट करना, कोई भी बेकिंग चीज़ हो कोई भी। तो देखिए मेरी फजी ब्राउनी बनके आपके सामने रेडी हो गई है। 180 डिग्री पर मैंने बेक किया है 20 से 25 मिनट के बीच में। हो सके तब टूथपिक से चेक करिए। और हाँ, ये काटने का साइज आपके ऊपर है, लेकिन इस साइज में मैं सेल करती हूँ तो यहाँ मैंने कर दिया है 16 पीस, पर मैं सेल करती हूँ तो यहाँ 8 पीस रहता है। बड़ी वाली साइज में देती हूँ, एक पीस में 50 रुपये की सेल करती हूँ। तो देखिए हमारी फजी ब्राउनी बन के रेडी हो गई। और हाँ, आप भी बनाइए और कमेंट करिए कि ये रेसिपी आपको कैसे लगे। तो फिर मिलते हैं कल इसी टाइम पे नई रेसिपी नई वीडियो के साथ।